बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की। थोड़ा सा जोश होना चाहिए, जोश इतना भी कम नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी है, सब लोग मुट्ठी तान के जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। यहां मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, संजय जी, गोपाल जी, संदीप पाठक जी, पंकज गुप्ता जी, राखी जी, सौरभ जी, इमरान जी, दिलीप भाई, मोनू भाई, शैली जी, हमारे जर्नैल भाई, हमारे गुलाब भाई, ऋतुराज जी और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर, सभी हमारे संगठन की सारी सीनियर लीडरशिप, आप सबको नमस्कार। देखिए, चुनाव के समय जब इंसान पूरी मेहनत करता है, जब पार्टी पूरी दम लगाती है, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, हम चुनाव जीतने के आशय से लड़ते हैं। तो जब चुनाव के नतीजे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, तो थोड़ा तो ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा इंसान डिमोटिवेट होता है। सबको लगता है कि हमने जी जान से मेहनत करी, और जैसा कुलदीप भाई बता रहे थे, इस बार ही ना सिर्फ जी जान से मेहनत करी, 43 डिग्री में जी जान से मेहनत करी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ताली बजाई दी, मैं कहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे कार्यकर्ताओं के लिए, और ना सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे सभी लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए, जो इतनी तपती हुई गर्मी में अपने रोड शो कर रहे थे, पदयात्राएं कर रहे थे। मुझे याद है कि जब कुलदीप भाई का रोड शो था, तो वो रोड शो पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉल के टेट्रा पैक खरीदने पड़ गए थे, इतनी गर्मी थी इस चुनाव में। तो चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़ा। गर्मियां तो सबके लिए ही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जितनी विकट परिस्थिति में ये लोकसभा चुनाव लड़ा, मुझे लगता है इस देश के इतिहास में किसी पार्टी ने इतने संघर्षपूर्ण परिस्थिति में, इतनी विकट परिस्थिति में शायद चुनाव नहीं लड़ा होगा। मुझे याद है जब यहीं पर इसी सभागार में जब हम कुछ महीने बैठे थे, तभी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी। हमारे इतने सीनियर लीडर्स जेल में थे। वो तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उसके बाद संजय भैया की बेल हुई, कुछ दिन के लिए सीएम साहब भी बाहर आए। लेकिन जिस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में किसी ने कभी इतना मुश्किल चुनाव नहीं लड़ा होगा जैसा आम आदमी पार्टी ने लड़ के दिखाया इस लोकसभा को चुनाव। एक ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे थे जब हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में थी। एक ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे थे जब सारी ईडी सीबीआई को हमारे पीछे छोड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे थे जब इलेक्शन कमीशन खुल्ला एक दूसरी पार्टी के साथ खड़ा था। हम ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे थे कि आखिरी दिन में एग्जिट पोल तक मीडिया 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था और मानने को तैयार नहीं था कि मोदी जी की एक भी सीट कम हो सकती है। इस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि अगर जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो 2024 के चुनाव का नाम प्रशासन की तरफ से काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि यह शायद इस देश के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होगा जिसके फ्री एंड फेयर होने पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। तो इसलिए इतनी विकट परिस्थिति में हमारी पूरे पार्टी ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा।
तो इसलिए आप सबके जज्बे को तो हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आपके पार्टी के सारे नेता जेल में हैं, एक ऐसी परिस्थिति में जब आगे क्या होने वाला है इस पर भी सवाल उठते हैं, जब ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अगर और कोई भी पार्टी होती तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में टूट जाती, बिखर जाती, खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी का नाम इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में जाएगा, चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी। अब हमारी अगली परीक्षा आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा परीक्षा के दौर से गुजरती है। हमारे एक साथी हैं, किसी एक चुनाव में हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे, तो जब हम उन्हें बात कर रहे थे, मोटिवेट करने के लिए कुछ कह रहे थे, मैंने कहा देखो ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जीने मरने की बात है। तो थोड़ी देर में कहते हैं मैडम, आम आदमी पार्टी का कौन सा चुनाव जीने मरने की बात नहीं होती है। जब से ये पार्टी बनी है, 2013 से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम और हर कुछ समय के बाद, कुछ महीने, कुछ साल में हम कई प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं। हमारे इतिहास में, हमारे 10 साल के छोटे से इतिहास में इतने मौके आए कि देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, राजनीतिक विशेषज्ञों ने, सबने बस ये लिख दिया कि आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार इस देश में राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। लेकिन यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा है कि हर मुश्किल परिस्थिति के बाद भी, हर ऐसे मौके के बाद जब आम आदमी पार्टी पे सवाल उठते हैं, आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करती है और पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाती है। 2014 में आपको याद होगा, जब 49 डेज की गवर्नमेंट के बाद इस्तीफा दिया था, लोकसभा के चुनाव में देश भर में जमानत जब्त हो गई थी, तो एक ऐसा माहौल दिल्ली में और पूरे देश में बचा हुआ था कि आम आदमी पार्टी तो खत्म है, आम आदमी पार्टी तो बचने नहीं वाली। आम आदमी पार्टी, लोग पूछते थे अच्छा फिर से दिल्ली का चुनाव लड़ोगे भी? ऐसे मौके से जब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे थे, वहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को पहुंचाया और देश के इतिहास में सबसे भारी बहुमत की सरकार बनाई। कई साल बीते, केंद्र सरकार ने हमारे काम रोके, हाईकोर्ट के फैसले हमारे विरोध में आए, दिल्ली सरकार के सारे काम रोक दिए गए। 2020 के चुनाव से भी पहले 17, 18, 2019 में भी हर तरफ ये बात हो गई थी कि जी आम आदमी पार्टी एक बार तो जीत गई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के हालात हैं, फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीत नहीं पाएगी। फिर से इस देश के राजनीतिक विशेषज्ञों ने कह दिया था आम आदमी पार्टी खत्म। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा था कि उस मुश्किल परिस्थिति से आम आदमी पार्टी को उठाया, आम आदमी पार्टी के सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाया कि दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा था। तो अब मुझे लगता है कि वो समय फिर से आ गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से अब दिल्ली के चुनाव के लिए धीरे धीरे अपनी तैयारी करनी है, धीरे धीरे अपना मन बनाना है। लेकिन मैं गोपाल जी और संदीप जी से यह आग्रह करूंगी कि आगे के टास्क देने से पहले गर्मी खत्म होने दीजिएगा। सबने गर्मी में बहुत परिश्रम कर लिया है इस बार, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि पूरे जोश के साथ हमारी ये टीम, हमारी दिल्ली की जो पूरी लीडरशिप आज जहां पे बैठी है, अपने पूरे जज्बे के साथ ग्राउंड पर उतरेगी, अरविंद केजरीवाल जी के काम दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएगी और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को दिखा देगी कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। अपने जज्बे को दिखाएगी, अपने जोश को दिखाएगी और फरवरी 2025 में पिछली बार से भी शानदार नतीजे लाकर दिखाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।